अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मुख्तलिफ कराची के इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मकामात के अंदर जो खौफनाक हादसात हो रहे हैं, आज इस प्रोग्राम में उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों हो रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्यों ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही, क्यों शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब ये शहर लवारिस हो गया है। वोट लेने वाली सियासी जमातें भी मौजूद हैं, अपोजिशन में भी बैठी हैं और तमाम की तमाम इदारे मौजूद हैं। फिर क्या वजूहात हैं कि इसके ऊपर अब तक शहरियों को मुतमईन नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ अब तक कितने वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और कहां और क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब अपील करने पर शहरी मजबूर हो रहे हैं। किस तरह ये चीज़ों को देखा जाएगा। एक के बाद एक खौफनाक हादसात हो रहे हैं, शहरी खौफ हिरास का शिकार हो रहे हैं। किस तरह इस चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, इन तमाम मामलात के ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रुकने कौमी असेंबली MQM पाकिस्तान के रहनुमा इकबाल महसूद साहब। इनसे भी इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ सबसे पहले अपने क्राइम रिपोर्टर नूरुल इस्लाम की तरफ लिए चलते हैं, उनसे जानते हैं। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कि अब तक 2024 और 25 में कितने शहरी जाँ बहक हुए, इन हादसात का शिकार हुए और कितने लोग जख्मी हुए। नूरुल इस्लाम बताइएगा, अब तक ताज़ा तरीन स्टैट्स आपके पास क्या मौजूद हैं। जी अली रजा, बिल्कुल रवा साल जो है कराची शहर में ट्रैफिक हादसात में होशरबा इजाफा हुआ है और अब तक ट्रैफिक हादसात में 213 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2600 से जायद अफराद जो है इन ट्रैफिक हादसात के नतीजे में जख्मी हुए हैं। और जख्मियों में बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जो माजूरी का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 23 से जायद खवातीन भी शामिल हैं, 18 बच्चे भी शामिल हैं और दीगर जो तादाद है वो मर्द हजरात की है जो इन ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं। नूरुल इस्लाम, 2024 के स्टेट्स क्या बताते हैं और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस में तो अब तब्दीली हो गई हैं, आम ओहदों के ऊपर अफसरान को बिठाया गया है इस उम्मीद के साथ कि जी तब्दीलियां आएंगी। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद भी कोई नताइज नहीं निकल रहे क्या? शहरी क्यों बेचैन दिखाई दे रहे हैं? शहरियों को क्यों इत्मीनान नहीं दिलाया जा रहा? क्या लैकिंग हो रही है? क्या ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर अदा करने पर नाकाम हो रही है? ये शहरी क्यों कहने पर मजबूर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से आज ही मेरी DIG ट्रैफिक से जो है वो बात हुई थी। उनका भी यही कहना था कि रवा साल बिल्कुल ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है और उसको रोकने के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस को सख्त हिदायत जारी, गफलत और लापरवाही से जो ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से कानूनी कार्रवाइयां की जाएं और वो हो भी रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है शहर में मुसलसल ट्रैफिक में जो इजाफा हो रहा है उसके बायस ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। खास तौर पर उनका ये कहना था कि ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, इस्लाम, ये भी बताइएगा जो मलिर हॉल्ट का वाकया हुआ उसके अंदर जब गिरफ्तार ड्राइवर को पकड़ा गया तो उसके बयान में अब तक इब्तदाई तफ्तीश में क्या क्या चीजें सामने आई हैं? क्या लाइसेंस था, क्या फिटनेस प्रॉपर थी? जी बिल्कुल, जो मलिर हाट हादसे में गिरफ्तार ड्राइवर है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन उन्होंने इब्तिदाई जो तफ्तीश में पुलिस को अपना बयान दिया है उसमें उसने बताया है कि वो मुसलसल 24 घंटे से जो है वो ड्राइविंग कर रहे थे। नींद पूरी ना होने की वजह से जो है वो उसकी आंख लग गई और उस हादसा पेश आया है। तो इस हवाले से भी DIG ट्रैफिक का कहना था कि जो ड्राइवर हजरात है वो गफलत से गाड़ी चलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नूर, एक और बात हमें बताइएगा। देखिए, अभी तो हम मलिर हॉल्ट के ऊपर ही बात कर रहे थे, अभी इसके ऊपर ही बात कर रहे थे, तो आज हमें कुछ देर पर कबल इतलात मिली है कि जनाब मियां बीवी शार फैसल के हादसात पे जाँ बहक हो गए, ट्रैफिक हादसात पे। तो अब मामला यह है कि ये सड़कों के ऊपर बात की जाती है कि जी खस्ताहाल सड़कें, शार फैसल पे कौन सी खस्ताहाल सड़कें हैं? अब यहाँ पर ट्रैफिक हादसात होना, क्या चीजें सामने आ रही हैं? देखें, इस हवाले से ये बात तो वाज़ेह है कि जो टैंकर और हैवी ट्रैफिक के जो ड्राइवर हजरात है वो बिल्कुल रेस्ट नहीं करते। वो तवील टाइम तक और ठीक। 24 घंटे जो है वो गाड़ियां ड्राइव करते हैं, उसके बायस जो है उनको आराम मुयसर नहीं होता और वही हादसात
का बाइस बनते हैं। साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक जो शहरी हैं ठीक, वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से अगरचा हादसात होते हैं। ठीक, हैवी ट्रैफिक की गलती से, उनके ड्राइवर की गलती से हादसात रोनुमा होते हैं और इसमें कीमती जानों ज़हिया भी हो रहा है। लेकिन शहरी को भी एहतियाती तदाबीर पर बहुत अमल शुक्रिया नूर पैरा इस्लाम, नहीं है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब तक कितने वाकयात इस तरह के ट्रैफिक हादसात में कितने लोग जो है नाजरीन जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब क्या फरमाते हैं, आपको हमारे रिपोर्टर ने उनसे भी बातचीत की है, वो मुलाहिजा कीजिए। अगर आप लास्ट ईयर या उससे पिछले साल के जो नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखेंगे वो ऑलमोस्ट द सेम है, लेकिन सीरियसनेस इस दफ़ा इस तरह से है क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक है उस पर कभी भी इतना फोकस नहीं हुआ था। और हमने भी जब इसके ऊपर रीजंस मालूम करने की कोशिश की है कि देर आर वेरियस रीजंस स्टार्टिंग फ्रॉम द फिटनेस ऑफ द व्हीकल, गाड़ी की जो है सेहत कैसी है, फिर ड्राइवर की सेहत कैसी है, आया वो मतलब उसको उसकी सेहत इजाज़त देती है इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की, उसके ड्यूटी आवर्स क्या हैं, कितने घंटे वो चला रहा है व्हील के ऊपर बैठा हुआ है। तो दीज आर द रीजंस जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है ना एक मजबूत पॉलिसी बिल्कुल इसमें बना रही है कि हम हैवी ट्रैफिक को किस तरह से कराची में रेगुलेट करें। पानी के टैंकरों को हमने नहीं रोकना, ये 24 घंटे पानी सप्लाई कर सकते हैं माइनस पीक आवर्स। जो पीक आवर्स हैं वो दिन में 4 से 5 घंटे होते हैं, उसके अलावा ये 24 घंटे में से 19 घंटे रोड्स पर चल सकते हैं। तो इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि ये इसेंशियल आइटम है पानी और हर वक्त इसकी ज़रूरत होती है। माँ सिवाय उन पानी के गाड़ियों के जिनके 22 पहिए हैं, उन गाड़ियों को 10 के बाद और सुबह 6 तक हम सिर्फ चलने देते हैं। इसके अलावा जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं, 10 व्हीलर हैं, 12 व्हीलर है, वो गाड़ियाँ शहर के अंदर आपको हर वक्त नज़र आएंगी। लोग ये समझते हैं कि ये शायद ट्रैफिक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये तो हो गई पाबंदी की बात, लेकिन इनकी फिटनेस और इनके ड्राइवर के लाइसेंसेस ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। ओवर स्पीडिंग का तो हमने ये हल निकाला कि इन तमाम गाड़ियों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ट्रैकर्स न सिर्फ इंस्टॉल करवाएंगे बल्कि उनको फिर अपने ऑफिस में कंट्रोल के ज़रिए मॉनिटर भी करेंगे। और जो भी ओवर स्पीड करेगा 40 शहर के अंदर स्पीड से ऊपर, तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई होगी। फिर सेकंड है इनकी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के पास हमारे ट्रैफिक पुलिस कराची के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि जिससे हम इनकी ओवरलोडिंग को जांच सकें। अब ड्राइवर की कंडीशन कैसी है वो देखने से पता नहीं चलता। उसके लिए भी हम बड़े संजीदगी से इस बात पे गौर कर रहे हैं कि इनके टेस्ट कराएं, सैंपल टेस्ट ड्राइवरों के। रेकलेस ड्राइविंग को हम नॉन कंपाउंडेबल कर सकें, सज़ा लाजमी लगे ड्राइवर को, तो इससे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो तो एक बड़ा डोमेन है लीगल साइड का। नाज़रीन, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। एनी शाहिदीन की भी गुफ्तगू सुनाते हैं आपको और फिर हम बात करेंगे इस मामले के ऊपर। एनी शाहिदीन क्या कहते हैं मलिर हॉल्ट में, उन्होंने क्या अपनी आंखों से मंजर देखा, वो भी सुनिए। साढ़े चार का वाक़या था, 4:30 ऐसी कोई टाइम था। मैं अपनी मिसेस को लेके हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रहा था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ अंदर की तरफ मुड़ रहा था शारे फैसल से। जब मैं टर्न कर रहा था तो ये वाला पानी का टैंकर जो है तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा था। एकदम मेरी बेगम की नज़र पड़ी तो उसने कहा ये टैंकर हमारी तरफ क्यों आ रहा है, इसको तो लेफ्ट में मुड़ना था कार्लो बोर्ड से। तो एकदम तेज़ी से मैंने कहा टैंकर उल्टा आ रहा था, है रॉन्ग साइड आ रहा था, तेज़ी से ड्राइविंग करता हुआ आ रहा था। रॉन्ग साइड नहीं था, उसी रोड पे था, लेकिन वो लेफ्ट पे मुड़ते हैं ना काला बोर्ड के लिए, तो राइट साइड पे उसका रुख था। तो फिर मैंने एकदम जब देखा तो मैंने कहा कौन सा, जब तक मैंने देखा तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई थी और ये जस्ट हमारे पीछे से गया है और इसने फुटपाथ अच्छी खासी ऊंची थी, उसके ऊपर से उछलता हुआ एक आल्टो को हिट किया, पीछे एक और आल्टो थी, फिर एक हाईएस को हिट किया, फिर आगे मस्जिद गया। आगे जाके इसने वो जो ये मियाँ बीवी शायद बाइक पर आ रहे थे, इनके ऊपर चढ़ गया और उछलता हुआ ये आगे शारे फैसल रोड पे निकल गया। नाजरीन, आपने मौक़िफ़ डीआईजी पीर मोहम्मद शाह का भी सुना, साथ साथ एनी शाहिदीन ने क्या कहा वो भी सुना। मेरे स्टूडियो में मौजूद इकबाल महसूस साहब है, रुकन कौमी असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। साथ साथ टेलीफोन लाइन पे रुकन सूबाई असम्बली है, हुकूमती जमात के अहम रुकन हैं
सुराब सर्की साहब, डॉक्टर सुराब सर्की साहब और साथ साथ समाजी रहनुमा कैसर महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इकबाल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। तमाम मौक़िफ़ आपने सुन लिए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कराची के अंदर ये हादसा रोनुमा हो रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? DIG पीर मोहम्मद शाह साहब भी फरमा रहे जनाब, जहाँ जहाँ हमारी गलती हम समझ रहे हैं उसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट चीज़ें हम अंडर कंट्रोल हैं। अब ये अंडर कंट्रोल कैसे हैं, सर आप मुझे बताएं ना थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम इशू पर बात करने के लिए जो है ना मुझे आपने इनवाइट किया। असल में प्रॉब्लम अली भाई ये है कि कराची शहर को बदकिस्मती से इस वक्त माफियाज जो हैं उसको रन कर रही हैं। चले वो चाहे पानी माफिया हो, वो चाहे आप उसको डंपर माफिया कह लें, आप उसको कोई भी नाम दे दें। आप कह रहे हैं मतलब शहर के अंदर माफिया एग्जिस्ट करती है, मतलब ये कोई दो राय नहीं है। जी, कराची शहर को इस वक्त माफियाज चला रही हैं। यहाँ हुकूमती रिट जो है वो ज़ीरो है। और आप ये देख लें जो कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। हम इस बोलते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन आप अगर हालत देख लें इस शहर की सड़कों की, तो यहाँ अब मैं इस वक्त जब आपके स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में बहुत मुश्किल से मैं बचते बचाते जो है आपके स्टूडियो तक पहुंचा हूँ। सर वो कहते हैं तरक्याती काम हो रहे हैं ना, इसलिए ये आपको गड्ढे शड्डे दिख जाते हैं ना। अब वो आप तरक्याती काम में तो खुदाई तो होगी ना सर, वो ये कहते हैं मौके हुकूमती जमात का अली ये भाई, मौके आप मुझे कराची शहर की कोई एक सड़क इस तरह दिखा दें कि वो अपनी हालत में हो और आप कह सकें हाँ वाकई में ये किसी जो है वो तरक्की पजीर शहर की जो है ना सड़क है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा उसके अलावा देखें, पुलिस जो है वो प्रॉपर पुलिसिंग नहीं कर रही है। प्रॉब्लम ये है, अगर हम ये बोलते हैं कि आप लोकल पुलिस लेकर आएँ तो उस पर जो है फिर वो उसको दूसरे तरफ ले जाते हैं चीज़ों को, और फिर वो एक चीज़ों को जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि मिसाल के तौर पर ये हमारी गवर्नमेंट, मतलब आप जिम्मेदारी हुकूमती जमात को समझते हैं और वो कहते हैं कि अपना किरदार मुकम्मल तौर पे नाकाम है हुकूमती जमात, आप ये समझते हैं? तो आप मुझे बताएं, आप नंबर देना चाहेंगे जनाब, इतने फीसद कम से कम काम कर रही है। नहीं तो आप मुझे बताएं ना कि ये रोकना किसका काम है। अब जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया कि ड्राइवर जो है वो 24 घंटों से जो है वो चला रहा है, साइकोलॉजिकली टेस्ट होने चाहिए ड्राइवर्स के, ड्राइवर को चेक होना चाहिए। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है ना आपने हैवी ट्रैफिक दे दी है। देखिए शहर की एक तो हालत ठीक नहीं है रोडों की, ऊपर से जो है वो कम उम्र बच्चे हैं, ना तजर्बाकार बच्चे हैं, उनको अगर आप इतने 22 व्हीलर और जो 10 व्हीलर अगर आप ट्रॉलर्स और टैंकर्स वगैरह इनको हैवी जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट है अगर आप इनके हवाले कर दें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती होंगे। है। सुराब सर की साहब आपकी तरफ आता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सर, क्या हो रहा है इस शहर के अंदर, कैसे देखते हैं इस मामला के अंदर? अपोजिशन जमात के रुकन कौमी असेंबली कहते हैं इकबाल महसूद साहब जवाब पूरी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की काम नहीं कर रही। सुराब सर की साहब, सुराब सर की साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुराब सर की साहब से राब्ता कोशिश करिए टीम। कैसर महमूद साहब आपकी तरफ आता हूं, आप भी ये तमाम हादसा देख रहे हैं, मली रॉल्ट वाले जो हादसे के बाद जो वीडियो सामने आई, तमाम लोगों के खौफ का शिकार, उसको देखा नहीं जा रहा लोगों से, तकलीफ दे वीडियोज हैं, आप तक भी पहुंची होंगी, क्या कहना चाहेंगे? अली रजा, आपको पता है रवा साल ट्रैफिक हादसा में जहां बाग कितने अफराद हुए हैं? तकरीबन 215 से ज्यादा की तादाद हो चुकी है सब कराची के अंदर, जिसमें 160 जो है ना सिर्फ मर्द हैं, 25 खवातीन हैं, 29 बच्चे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अगर आप हादसा देखेंगे ना 2623 अफराद जख्मी पड़े हुए इस वक्त, जिनका ये नहीं पता है कि अभी वो बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। रवा साल के अंदर अगर आप हैवी गाड़ियों की टक्कर से 65 अफराद से ज्यादा जो है ना लोग वो जहां बाग हो चुके हैं, डंपर की टक्कर से 19 अफराद जा चुके हैं, ट्रॉलर से 22 अफराद की जान जा चुकी है, वाटर टैंकर से 15-20 अफराद की जान जो है ना जाने जाया हो चुकी हैं। इसी तरह मजदा, भाई ये सारी गाड़ियां ये देखें ना, मतलब ये कौन लोग हैं जो रोडों पर आके लोगों को मार रहे हैं? सर ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही क्या कैसा साहब? मसला सारा ये आ रहा है, सिंध गवर्नमेंट उन लोगों को रोक के, भाई लाइसेंस आप अपना एक तरीका कार ही नहीं बना रहे, आपको पता ही नहीं है रोडों पर ये इंटरनेशनल सिटी है यार, कौन लोग निकले हुए यहाँ पर लोगों को मारने के लिए? मतलब अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको जगह जगह पर रोका जा रहा है, एक छोटी सी एक गाड़ी में आप सफर नहीं कर सकते। इधर हैवी ट्रैफिक जो लोग लेके निकले में उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सर, कैसर महमूद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इकबाल साहब कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी के मातहत अफसरान जितने भी है ना वो काम नहीं कर रहे, ये इन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, आप इससे तायद करेंगे, तरदीद करेंगे इस मौक़िफ़ की? बात ये अली रजा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कब नहीं रही है यहाँ पर, पीपल्स पार्टी ही की तो हुकूमत है।
और किस वक्त काम किया है। माजरत के साथ मैं कहूंगा भाई, अगर आप थोड़ा सा लाहौर का चक्कर लगा लें, थोड़ा सा आप पंजाब साइड पे देख लें यार, खुदा के लिए वहां पर लोगों के बात करने का तरीका देख लें पुलिस वालों का। यहाँ पर तो सिर्फ चौराहों पर खड़े हुए लोगों की गाड़ियां पकड़ने के लिए, यार उनको पैसे दे निकल जाएं बस। आप ना वो आपसे किसी लाइसेंस का पूछते हैं, ना किसी से कोई चीज का पूछते हैं। भाई ये सिंध गवर्नमेंट ही के तो इख्तियारात हैं, ये अगर अपना काम सही करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कैसे महमूद साहब समझ गया आपका मौके वाक़या। वगैरह सुराब साहब की तरफ आता हूं। सर, शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा खुल के इजहार हो रहा है कि भैया ये लाशें गिर रही हैं, आए रोज का वाकयात हो रहे हैं बड़े, क्या और इतना इतना दिल हिला देने वाकयात हो रहे हैं, कैसे रोकेंगे, क्या करें। ट्रांसफर कर दिया जी डीआईजी साहब का, अब नए डीआईजी आ गए, बहुत अच्छे अफसर हैं कह रहे हैं जी, मगर उसके बाद भी नताइज नहीं मिल रहे। अभी कल का भी हम मलिर हॉल को रो रहे थे, एकदम से आज पता चली कारसाज में हो गया, मामिया बीवी मर गए। मतलब एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है इंतजामी इशू। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती हो रही है बड़े पैमाने पे, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। बात यह है कि किसी जमाने में आपको पता है कि जब सुपर हाईवे हुआ करता था तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे और बहुत सारे लोग मरते थे, और फिर ये कहा जाता था कि भाई ये कुदरती तौर पर जो है ना, इनकी जो है मौत जो है यहाँ पर वाक़ई होनी थी। बात यह है कि इंतजामी तौर पर बिल्कुल इसको देखना चाहिए। और अभी आप खुद आपने सुना, पीर मोहम्मद शाह शायद आपसे बात कर रहे थे, अच्छे अफसर हैं। और दूसरा ये है कि ये जो डंपर वगैरह चलाते हैं इनके लाइसेंस चेक करने चाहिए और इन पे सख्ती करनी चाहिए। सर कौन करेगा सर इसके लाइसेंस चेक? ट्रैफिक पुलिस ना सर, पुलिस करेगी। वो कह रहे हैं, इकबाल महसूस साहब स्टूडियो में बैठे, वो कह रहे हैं कर ही नहीं रही ना अपने काम, कर ही नहीं रही पुलिस। नहीं, पुलिस को काम करना चाहिए, अगर नहीं कर रही है तो बिल्कुल मैं इसको एग्री करता हूँ, उसको करना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई कानून भी देख रहे हैं हम, कोई कानून में और कोई सख्ती लाएं, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका आमतौर पर आप इसको इंतजामी मसला करा, मतलब एक नॉर्मल आदमी कहेगा जी ना ये इंतजामी मसला है, मगर अब ये सियासी मसला बनता जा रहा है सर। बिल्कुल भाईजान, इंतजामी मसला है, इसको हल होना चाहिए, इसको हल करना चाहिए। और इतनी अमवात हो रही हैं और ऐसे बेदर्दी से लोग जो है, ये आप रमजान शरीफ में देखें, पूरा खानदान का खानदान तबाह हो गया, तबाह हो रहा है। इकबाल साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, सराब साहब मैं आपका मौक़िफ़ लेता हूं। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखें जनाब, ये इंतजामी मामला है और हम ये कहते हैं कि जनाब अब इसको सियासी मसला बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो कि रद्द किए हुए लोग हैं, वो इस चीजों को कैश कराकर आपसे जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है बाकायदा तौर पर। इकबाल साहब, बात ये है कि लोग सवाल कर रहे हैं, मतलब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जनाब हमने एमक्यू पाकिस्तान को वोट दिया, वो कह रहे हैं कि जनाब हमने वोट दिया, खालिद साहब की लीडरशिप के अंदर एमक्यू पाकिस्तान लीड कर रही है इस वक्त, आप लोग तमाम लोग असेंबलीज के अंदर मौजूद हैं, फिर ये वोटर जो आपका वोटर है वो ये क्यों कह रहा है कि जनाब ये शहर लावारिस है? सर क्यों कहना पड़ रहा है सर? ये बहुत बड़ा जुमला है सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अली भाई, इस पर हम लोग, मैं खुद अपनी ज़ात की बात करूं, मैं पार्टी पॉलिसी यानी कि इस वक्त यहाँ मैं उसको नहीं कर सकता हूँ उस तरह से डिफ़ाइन। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, मैं 2 एहतजाज कर चुका हूँ इन्हीं चीज़ों के ख़िलाफ़। ये जो पुलिस गर्दी जो चल रही है, सही है ना, मज़ाफ़ाती इलाकों में, इसके अलावा जो क्राइम्स चल रहे हैं, माफियाज चल रहे हैं, यहाँ पर रैकेट के रैकेट चल रहे हैं मंशियात के। अब ये जो मलिर वाला वाक़या हुआ है, मलिर हॉल्ट वाला, आप बताएं किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना, आप इसको किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन देखें यहाँ हमारे ट्रांसपोर्टरों की भी गलती है कि वो उसको जो है वो लसानियत की तरफ ले जाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट को। जमात में बैठे हुए आपके लोग अब क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, वोटर देख रहा है वो क्या देख रहा है? वो कह रहा है एमक्यू पाकिस्तान को हमने वोट दिया, पोजीशन में बैठी, किया क्या है सर? वो ये सवाल कर रहे हैं। इकबाल साहब, आप लोगों से सवाल हो रहा है अब कि जनाब आपने क्या किया, आप क्या करने जा रहे हैं? हुकूमती जमात कह रही जी हम तो देख रहे हैं जी, कर रहे हैं, हम देख रहे हैं चीजें। अली भाई, हमने प्लान किया है और अभी मैं बताऊं, अभी प्रोग्राम की बात ही चल रही है सर, एक और हादसा भी रिपोर्ट हो गया कि जी मंगोपीर में एक और हादसा हो गया। अली भाई, मैं बहुत जिम्मेदाराना तरीके से आपको ये बात कह रहा हूँ और तमाम मेरे सुनने देखने वालों को कि 10 अप्रैल को हम लोग, मेरे पास, मैं NA 235 से मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, मेरे पास हाईवे के दोनों ट्रैक्स आते हैं। हाँ, 10 अप्रैल बहुत से इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, मुझे लग 10 रहा है। अप्रैल से मैं हैवी ट्रैफिक जो है वहाँ पर उनका दाखिला शहर में बंद करने लगा हूँ।
मेरी आप कह रहे हैं, इकबाल महसूद साहब कह रहे हैं कि 10 तारीख के अंदर आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं? जी बिल्कुल। ये पार्टी पॉलिसी है या जाती? नहीं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, मेरी जाती राय है। सही है, मैं जाती अपनी हैसियत में देख ले सर, बहुत जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं क्योंकि लोग सुन रहे होंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। मैं अपने पख्तून भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप सियासत ना करें, आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट से जो है वो नथी ना करें कि आप उसको जो है वो लसानियत की तरफ ले जाएं। मैं MQM पाकिस्तान के जो मेरे जो लीडरान हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और आफाक अहमद साहब, इन तीनों से मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज 10 तारीख को हमें ज्वाइन करें। देखें, कराची शहर का ये मसला है, कल इसमें, और आप कह रहे हैं आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं इस प्रोग्राम में बैठ कर, 10 तारीख को जी हाँ, आप सड़कों पे निकलेंगे? जी हाँ, मैं हाईवे ब्लॉक करूंगा और हाईवे हम ब्लॉक करके हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोकेंगे उस वक्त तक जब तक कि हुकूमत अपनी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं देती है। देखें, कल मेरी फैमिली भी विक्टिम हो सकती है, आपकी भी हो सकती है सर। वो कोई रंग और नस्ल देखकर जो है वो ट्रॉलर आप पर नहीं चढ़ता है कि वो अली रजा की फैमिली जा रही है या इसमें MNA साहब की फैमिली है या इसमें सोराब सरकी साहब की फैमिली है। देखें, इसको रोकना पड़ेगा, SOP बनानी पड़ेगी। जब तक आप ड्राइवरों को ट्रेन नहीं करेंगे, आप ये प्रॉब्लम हल नहीं करेंगे, सर ये हादसात होते रहेंगे और कोई बड़ा हादसा जो है वो अल्लाह ना करे कराची शहर में इससे वो जन्म ले सकता है। सर एक और सवाल इकबाल साहब उठेगा ना, मसला ये है कि बहुत सारे दोस्त आपके हैं जो कि इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपकी इफ्तार पार्टियों में सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी चल रही है कि जनाब बहुत ताल्लुकात हैं, तो वो डैमेज नहीं होंगे? आप मतलब आप बराह रास्त अपने दोस्तों की दोस्तियां भी जो है इसके ऊपर वो कुर्बान करने की तैयार हो ना, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपकी बात से। और अगर एहतजाज होता है, नॉर्दर्न और हाईवेज बंद होते हैं, ये बड़ा फैसला है, मैं इसलिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूं कि लोग देखेंगे, भाई शहर के लोग भी देखेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखें मेरा अपना ताल्लुक, मैं खुद पख्तून मैं कबीले से मेरा ताल्लुक है और उसमें मैसूर ट्राइब से मैं बिलोंग करता हूँ। और ज़्यादातर जो ये हैवी ट्रांसपोर्ट है, डंपर्स वगैरह और जो टैंकर्स वगैरह जो हैं, ये मेरी बरादरी से हैं, लेकिन मैं इनको खुद रोकूंगा फ्रंट पर आकर इंशाल्लाह 10 तारीख को। और मुतालबात क्या होंगे सर? मेरे मुतालबात ये होंगे, जब तक कोई प्रॉपर SOP नहीं बन जाती, और दूसरा 11 बजे से पहले हम इनको शहर में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। हम बजोरे ताकत बहुत बड़ी बात कर दी है इकबाल महसूद साहब। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स से बालातर होकर कराची की बात की जाएगी कि भाई हर शख्स, हर कौमियत का शख्स जो है इसका शिकार हो सकता है। एहतजाज की कॉल दे दी है। सुराब सर की साहब आपकी तरफ आ रहा हूं सर, एहतजाज की कॉल भी हो गई है, 10 तारीख को हाईवेज बंद होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये मामला मैं बार बार कह रहा हूं, इंतजामिया मामला ठीक कर ले, चीजें बेहतर हो सकती है। नेग्लिजेंसी जो है ये सियासी मसला बना रही है, सर क्या कहेंगे सर? सुराब सरकी साहब। देखें, बात बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, ये जो डंपर वाले हैं, ये जो हाईवे बंद कर देंगे सर। हम इकबाल महसूद साहब बैठे हुए यहाँ पर। जी जी, कौन बैठे हुए? एहतजाज करेंगे हम 10 तारीख को, आए सारे लीडर हमारे साथ बैठे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल SOP बनानी चाहिए। और ये जो है फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, ज्यादा चक्कर काटने के चक्कर में स्पीड में चलते हैं, नीचे उनकी कोई नजर नहीं पड़ती, और इसको फिर ये खुदा न खास्ता कोई लसानी रंग दिया जाता है, इतने लोग मर रहे हैं, उसका बिल्कुल कोई SOP बननी चाहिए। और ये बहुत सीरियस मैटर है, कोई बड़ा हादसे तो हो चुके हैं, इतने लोग मर चुके हैं, तो इसके लिए तो मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल SOP बननी चाहिए, और बैठ के जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो इसमें मीटिंग करें और इसका कोई हल निकालें। और इस तरह तो पूरे इसको शहर को या लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। बहुत उम्दा बात कर दी सुराब सरकी साहब, आप ज्वाइन करेंगे इस एहतजाज को? पुलिस को भी जरूर, ये आपके पुलिस भी सुन रही होगी। सुराब सरकी साहब, आप इनके एहतजाज को ज्वाइन करेंगे, आएंगे सर? सर बिल्कुल, हमें दावत देंगे तो हम भी इनके ये एहतजाज आपकी कहीं ना कहीं हुकूमत के खिलाफ होगा सर? आप कह रहे हैं ज्वाइन करेंगे? बात ये है कि ये हुकूमत, वो भाई कह रहे हैं ना, ये हुकूमत के खिलाफ है ही नहीं, ये सियासी मसला नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मसला है। हर चीज को सियासत में आप नहीं जाविये में बड़े एहतजाज का ऐलान नाजरीन इस प्रोग्राम के जरिए हो रहा है कि 10 तारीख को इकबाल महसूद साहब ने ऐलान किया है, और सुराब सरकी साहब कह रहे हैं मैं आऊंगा उस एहतजाज में। हुकूमत में बैठे हुए नहरों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, अगर इंसान लोग मर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, परवाह नहीं है, हम हुकूमत में हैं, एक हक की तो बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? बहुत उम्दा बात कर दी सर। कराची के लिए सुराब सरकी साहब भी खड़े हो गए हैं, इकबाल महसूद साहब ने भी कह दिया, ऐलान कर दिया 10 तारीख को हाईवे बंद करेंगे। कैसर महमूद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप भी एक समाजी लीडर हैं,
क्या आप इस एहतजाज के अंदर आएंगे इस शहर का मुकदमा लड़ने के लिए इकबाल महसूद के साथ? अली रजा, इसमें जो है ना, इस एहतजाज में पूरे कराची को इनका साथ देना चाहिए। मैं इससे कतई नजर के ये MQM पाकिस्तान के वो कह रहे जी मेरी जाति, मैं अपनी जाति इस शहर के लिए आऊंगा बाहर, अपने ही बरादरी के लोगों के खिलाफ आऊंगा, जनाब सीधे हो जाओ। MNA ये बात कर रहे हैं, कतई नजर इससे ये कराची का मसला है, ये इंसानी जानों का मसला है। इसके खिलाफ जो शख्स आवाज उठाएगा पूरे कराची को उसका साथ देना चाहिए। इस पेज पे अगर कोई इस किस्म के कोई पैरामीटर्स आप सेट कर रहे हैं तो उस हवाले से NGOs को भी इसमें साथ लेना चाहिए, ताकि ये मसला एक बैनुल अक़वामी मसला है, ये इंसानी जानों का मसला है। इस हवाले से हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाने इसी तरह जाया होती रहेंगी, जाने इसी तरह जाया होती रहेंगी। और इकबाल में तो एक और मामला है कि जनाब सरकारी कुछ लोग हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं जनाब देखें मामला ये है कि हादसा ना पूरी दुनिया में होते हैं, पहले भी होते थे, अब सिर्फ दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इस मौक़िफ़ को किस तरह लेते हैं इकबाल साहब? अली भाई, ये तो बहुत गैर संजीदा सा रवैया है हमारे अफसरान का। देखें यहाँ लोग मर रहे हैं, सही है ना, बच्चे यतीम हो रहे हैं, ख़वातीन जो है वो बेवा हो रही हैं। जिस तरह से अभी मेरे भाई ने बताया, फिगर उन्होंने पूरी कोड की कि 200 से ज़ायद लोग जो है वो हादसात का शिकार हो चुके हैं और 2600 से ज़ायद लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। देखें, किसी को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हुकूमत वक्त जो है वो प्लीज़ होश के नाखुन ले। ये इंतज़ामी मसला है, इसको सियासत की तरफ ना लेके जाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सर, बन जाएगा सर, माजी गवाह है इस शहर का कि अगर आज हमने इसको एहतियात से नहीं देखा तो शायद कुछ लोगों के जहनों में ये हो कि जनाब इसको बैठाओ, इसको बनाओ सियासी मसला, और ये बन जाएगा सर। ये अली भाई, हर घर में ये जो मलिर हॉल्ट वाला जो वाकया हुआ है और जिस तरह से उसको दिखाया गया है सोशल मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, बाखुदा हमें अपने घरों में अपने बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है। अब मेरे अपने बच्चे हैं, उन्होंने ये देखा है और वो मुझे जो है जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो रही है। देखें, कराची शहर जो है ना, वो जो आपने वर्ड यूज़ किया लावारिस, बिल्कुल लावारिस है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी इसको ओन करने को तैयार नहीं है। जब हम लोग इस आवाज़ उठाते हैं तो जनाब हमें FIRओं की, हमें जेलों की, आफाक अहमद साहब की मिसाल आपके सामने, उनको देखें जिस तरह से उनको कोशिश की गई ब्लैकमेल करने की, या जिस तरह से हमारे लीडरान को, क्योंकि MQM वालों ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपके डिप्टी पार्लिमानी लीडर उन्होंने चीफ जस्टिस जी हाँ, वही मैं बात आपको वो बात अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ताहा साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उन्होंने ख़त लिखा है कि इस चीज़ों को रोका जाए। देखें, इस पर सो मोटो मैं हैरान हूँ कि अपने मेरे जो मोहतरम हमारे जजेस साहिबान हैं, ख़ुसूसन हमारे चीफ जस्टिस साहब, सर ये इंसानी मसला है, ये बहुत बड़ा जो है ना, एक इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखें, कराची शहर जो है इस वक्त वो सर माजी गवाह है, सबने देखा हुआ है कि जनाब बहुत बुरा हालात हुए। अब इस शहर ये मुतामिल नहीं हो सकता इन चीजों का, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो सोमोटो एक्शन लें, और मेरी कोर कमांडर साहब और DG रेंजर साहब दोनों से, ये दोनों हजरात अल्लाह इनको हिम्मत दे, इन्होंने पहले भी कराची शहर को जो है वो रोशनियाँ बहाल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और मेरी इन दोनों साहिबान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे हैं और इसको जो है आप ज़ाती बुनियादों पर देखें प्लीज़ इसको जो है वो सियासत की भिंड ना चढ़ाया जाए, वरना जो है आगे इससे मैं बहुत खतरनाक इसके नताइज में देख रहा हूँ। मुस्तकबिल करीब में इकबाल महसूद साहब खतरनाक नताइज देख रहे हैं। सुराब सरकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ऐवान में आप लोग हैं, हुकूमत में आप लोग हैं, आप लोगों की बैठक के दरमियान इस मामले को लेकर संजीदगी बिल्कुल हो रही होगी, डिस्कशन भी हो रही होगी, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या प्लान बन रहा है, क्या इसको समझा जाएगा कि जनाब हम ये चीजें दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से हट के? हेलो जी सुराब साहब। जी बिल्कुल, ट्रांसफर पोस्टिंग से हट के इंशाल्लाह ताला पूरा एक मैं भी बात करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करूंगा, और जो अफसरान हैं IG जो भी हैं वो भी इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी SOP बनाएं और इसको कोई ऐसा सख्त कानून बनाएं ताकि जो ये रोजमर्रा के वाकयात हो रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा आलमिया
वाकई हो सकता है। अलमिया इतने जन्म लोग- ले सकता है। सराब सरकी साहब, बस मुझे एक चंद अगर पॉइंटर्स में मुझे बता दें कि जनाब कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि आप इन चीज़ों से कनेक्टेड भी हमें पता है कि जनाब आप समझते हैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें, को, कहाँ लैकिंग हो रही है। इकबाल महसूद साहब वो थोड़ा रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे जनाब, अगर ये चीज़ें ठीक कर ली जाए ये मसाइल ही खत्म बिल्कुल हो गए। बिल्कुल। एक तो ये मैं आपको बताऊं रिकॉर्ड का आपका ऐसा बने, एक तो ये बड़ी स्पीड में फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, इनको फास्ट ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए फास्ट ट्रैक पे चलते हैं कि ये इनको फिर एक टैंकर पहुंचाते हैं, दूसरा पहुंचाते हैं, तो इनको 5-6 ज्यादा अगर करते हैं तो इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब ये एक तो एक SOP बनाई जाए कि ये फास्ट ठीक। ट्रैक पे नहीं चलें और स्लो चलें। दूसरा ये कि ये ड्राइवर की हेल्थ का भी मसला है, कुछ दिन ठीक है। अपने साथ जो उनके साथ बैठा होता है नौजवान यंग जो है उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं और वो फिर ये चलाने शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब हमारे जहन में हैं और ये सारी ठीक। बातों को सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला ऐसी ठीक कोई ठीक SOP ठीक बनाए है। डॉक्टर ताकि सराब ये सरकी साहब आपको शराब मौका होगा, को- लास्ट कमेंट दे दीजिएगा सर। ये जो इसको किस तरह मैनेज करेंगे, जो 24-24 घंटे बताया जा रहा है कि जी ड्राइवर्स की ओर से जो है वो मेहनत ले रही होती है, जाहिर सी बात है इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, एक ब्रेन एक जिस्मानी वो है, उसको कैसे देखा जाए, फिटनेस ब्रेक फेल हो जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाए, लास्ट कमेंट कर दें बिल्कुल। अली भाई मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा सिर्फ, हाँ, क्योंकि और असल बहुत में सेकंड्स रह गए हमारे पास, जी, इसलिए जी। चाहूंगा कि जल्दी असल से। में मैं मेरी अपनी राय है हाँ। कि 3 महीने के लिए रेंजर्स को जो है वो इख्तियार दिया जाए कि ट्रैफिक को वो रेगुलेट करे, क्योंकि देखें ये पुलिस का काम नहीं है और ट्रैफिक पुलिस जो है वो गैर संजीदा उनका रवैया है। DIG चेंज करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। और दूसरा ये कि लोकल पुलिसिंग, बार बार हम बात करते हैं लोकल पुलिसिंग की, तो वो असल में उसका मकसद ही ये होता है कि वो कराची शहर को समझते हैं, उनको पता है कि हमने जो है कराची शहर को किस तरह से सेफ एंड सिक्योर करना है। अभी आपने जो है इसको हंगामी बुनियादों पर 3 महीने के लिए DG रेंजर साहब को इख्तियार दिया जाए। जिस तरह से बिल्कुल, पहले चंद सेकंड्स उनको रह गए। जी जिस तरह पहले उनको SBCA KBCA और जितने इदारे थे उनको भी जो है वो सर्च कर रहे थे, चेक कर रहे थे, सही है, वो भी ऑपरेशन में उनको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ था। रेंजर्स को ये इख्तियार 3 महीने के लिए दिया जाए कि कराची का जो ट्रैफिक है वो रेंजर उसको 3 महीने के लिए जो है ना ठीक है सर, आपका मौके आ गया, मगर ऐलान जो है वो बहुत बड़ा कर दिया इकबाल महसूद साहब ने। हमारी आंखें, हमारे कैमरे की आंखें भी हम देखेंगे कि 10 तारीख को क्या होता है। बड़ा ऐलान किया है, यकीनी तौर पे अखलाकी तौर भी बड़ी हिम्मत चाहिए, जरूरत चाहिए इस ऐलान को करने के लिए। नाज़रीन, आपने तमाम हुकूमती जमात और अपोजिशन जमात के रुकन से भी आपने उनका मौक़िफ़ सुना, हमने समाजी रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले उनसे भी उनका मौक़िफ़ सुनवाया है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।